Alright guys, so before I start this video, if you want to book an appointment with me directly and talk about your course or admission process or visa process or documentation, anything, first link in the description is the link which you can use to book the appointment and I'll show up directly. So welcome back. ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये एक होटल है वॉल्डॉर्फ करके, और मैं इस वक्त हूँ अभी ज़ूलॉगिशा गार्डन यहाँ पर। और गाइस, सो यार वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है, मैं बर्लिन में रहता हूँ। आज हम टाइप्स ऑफ वीज़ा के बारे में बात करेंगे। बहुत थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ यार, क्योंकि काफ़ी लोग जब वो एंटर कर रहे हैं जर्मनी में फर्स्ट टाइम, उनको यही नहीं पता है कि शॉर्ट टर्म वीज़ा क्या होता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा क्या होता है, या आपने कैसे ना कैसे करके एडमिशन तो निकाल लिया बट आप वीज़ा के लिए प्रोसीड कर रहे हो, आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, आप खुद से करना चाहते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, जर्मनी आ रहे हो तो आपको पहले तो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, जिसको नेशनल वीज़ा भी कहते हैं। दो टाइप का वीज़ा होता है, दो ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है एक्चुअली। एक होता है शॉर्ट टर्म वीज़ा, एक होता है लॉन्ग टर्म वीज़ा। जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है वो बेसिकली आता है शेंगन वीज़ा कैटेगरी में। अब दिया तो आपको शेंगन वीज़ा ही दिया जाता है लॉन्ग टर्म में भी, बट 90 दिन तक और उससे नीचे जो भी आपका ट्रिप होता है यूरोप के लिए, आपको शॉर्ट टर्म वीज़ा दिया जाता है, वो होता है शेंगन वीज़ा। तो अगर आपको फ्रांस ने वीज़ा दिया है तो आप पूरे शेंगन जोन में घूम सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टूरिस्ट वीज़ा, अगर आप आ रहे हो पढ़ाई करने या एम्प्लॉयमेंट पे आ रहे हो या फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे आ रहे हो, आप स्पाउस को बुला रहे हो, तो आप अप्लाई करोगे नेशनल वीज़ा, जो होता है मोर देन 90 डेज़ इन अबाउट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जानना, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, आपको जो टाइप ऑफ वीज़ा मिलेगा वो होगा टाइप डी। आप जब घुसोगे जर्मनी में तो आप शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके घुसोगे, जो हो सकता है 3 महीने का हो या 6 महीने का हो। आपकी अगर पढ़ाई 2 साल की है या आप बैचलर्स करने आ रहे हो, तो आप जिस भी शहर में आ रहे हो उस शहर में आपके पास आउसलैंडर बिहोडे होगा। आउसलैंडर बिहोडे मतलब इमिग्रेशन ऑफिस होगा। आपको उस इमिग्रेशन ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेनी है, आपके सारे पढ़ाई के पेपर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आपको दिखाना है कि देखो ये मेरा एनरोलमेंट लेटर है, ये मेरा ब्लॉक्ड अकाउंट का पेपर है और मैं इस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एनरोल्ड हूँ। तो आपको वो डिपेंडिंग ऑन जितना पढ़ाई बचा हुआ है उसने अकॉर्डिंगली आपका वीज़ा बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ आने के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि यार मेरा तो 2 साल की पढ़ाई है, आपने मेरे को 3 महीने का ही वीज़ा क्यों दिया है। जस्ट एंट्री वीज़ा दिया जाता है जब तक आप यहाँ आके सिटी रजिस्ट्रेशन ना कर लो, जिसको बोलते हैं जर्मन में एनमेल्डुम। ठीक है, आप जहाँ पर एक ऑफिशियली रजिस्टर हो जाओ शहर में, प्लस आप एनरोल हो जाओ यूनिवर्सिटी में, ये 2 चीज़ें हो जाएगी तो आपको यहाँ पर आउसलैंडर बिहोडे जो होता है इमिग्रेशन ऑफिस आसानी से आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा एक्सटेंड कर देंगे। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में जो जर्मन एम्बेसी है वो है न्यू दिल्ली में। अगर आप चेन्नई में रह रहे हो तो आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिल्ली का एम्बेसी छोड़ के देश में और जर्मन काउंसलेट्स भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई में है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेंगलोर में है, फॉर एग्ज़ाम्पल चेन्नई में है, फॉर एग्ज़ाम्पल कलकत्ता में है। अब आप जहाँ भी लास्ट 6 महीना गुजार चुके हो, वो जो भी शहर था वहाँ पर आपको नियरेस्ट एम्बेसी या काउंसलेट में जाना है। तो आप ये नहीं कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है मुंबई में तो आप दिल्ली में ढूंढ रहे हो, या कलकत्ता में मिल रही है अपॉइंटमेंट तो आप वहाँ का ले लिए, बट आप वहाँ के डोमिसाइल नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप ले भी लिए, अगर आप विंडो पे गए आपको भगा दिया जाएगा, क्योंकि आपका जुरिस्डिक्शन वो नहीं आता। तो आप जिस जुरिस्डिक्शन में आते हो उसी में जाना ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया, आप लास्ट 6 महीना जहाँ पर भी बिताया आपने, वहाँ पर आपको नियरेस्ट एम्बेसी या काउंसलेट पे जाना है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जानना ज़रूरी है, वीज़ा का जो फ़ीस है, वीज़ा का फ़ीस अराउंड 75 यूरो में। उसका देने का एम्बेसी में एक तरीका है, जिस भी दिन आपका अपॉइंटमेंट रहेगा उस दिन आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ डीडी ले जाना पड़ेगा। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इस तरीके से आपको एम्बेसी को देना है। कुछ एम्बेसी या काउंसलेट के बहुत हार्डकोर नियम है कि हमें डीडी में ही चाहिए और उस पर ये डीडी पे ये नाम से बना होना चाहिए। तो आपको अगर ज़्यादा जानना है वीज़ा में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए या प्रोसेस कैसा होता है क्या है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में ना इस वीडियो के एक वीडियो दे दूँगा जो मैंने काफ़ी महीने पहले बनाया था, वो आप डिटेल में देख लो कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, कैसे क्या प्रोसेस होता है। जब आप इस देश में स्टूडेंट बन के आते हो आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़, आप स्टूडेंट वीज़ा पे 20 घंटा काम कर सकते हो जब आपकी यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं। तो जब आपके वेकेशन चल रहे हैं तो आप 40 घंटे काम कर सकते हो एज अ स्टूडेंट।
तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है स्टूडेंट वीज़ा का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अगर 18 महीने का जॉब सर्च वीज़ा लेना है आपके पढ़ाई ख़त्म होते ही, आपको बेयर मिनिमम 60 ECTS 60 क्रेडिट्स पॉइंट्स चाहिए होते हैं जॉब सर्च वीज़ा लेने के लिए। तो आप अगर मास्टर्स पढ़ने आ रहे हो तो बेयर मिनिमम आप 1 साल का मास्टर्स तो लेना ज़रूरी है, नहीं तो उसके अलावा आपको जॉब सर्च वीज़ा नहीं मिलेगा। और गाइस, सो यार आज के लिए सिर्फ इतने, बहुत छोटा सा वीडियो बनाना था ये। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वीज़ा रिलेटेड, प्लीज़ आप मेरे को या तो ईमेल लिखो या पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करो और हम वहाँ पर बात कर सकते हैं। और फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सर एक लाइक बटन दबा देना और फिर अगली बार मिलते हैं। बाय।